गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला जी की, जो कि इक्विटी मार्केट के लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं। हम सबों के चहेते हैं, हम सबों के गुरु हैं, भगवान हैं हमारे। तो इस इक्विटी मार्केट में उनका काफ़ी अच्छा जो कुछ कहते हैं वो न्यूज़ बन जाता है। तो आज मैं आप सब लोगों से ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक न्यूज़ आई है कि राकेश झुनझुनवाला's वीआईपी बेट हेडेड फॉर ए फेज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। ये इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ छपा है और मैंने सोचा कि इस रिस्पेक्ट में आपसे कुछ डिस्कस किया जाए। जब आप इस न्यूज़ पे नीचे आएंगे तो इसमें ये चीज़ है कि राकेश झुनझुनवाला का इस कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में 5% का स्टेक होल्डिंग है। और धीरे धीरे ये कंपनी जो है वो अपना कोविड का जो प्रकोप था उससे बाहर धीरे धीरे आ रहा है। तो इसमें जो है ये कंपनी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही है और मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 में तो 7% के आसपास वीआईपी का सेल्स था प्री कोविड लेवल पे, और Q2 में ये 25 और Q3 में ये 54। आप देख सकते हैं 7, 25, 54, और ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है इन द सेंस कि कंपनी जो है आगे आने वाले टाइम में अपने पोजीशन को जो इसने लूज़ किया है, अपने बिजनेस को जो लूज़ किया है वो धीरे धीरे गेन करता जाएगा। और इसमें जो आप देखेंगे कि ये कंपनी जो चीपर गुड्स है वो बिक रहे थे। कोविड की वजह से इनका जो है जो भी नुकसान हुआ था इन्होंने भरपाई करने की कोशिश की, अपने फिक्स कॉस्ट को एग्रेसिवली कट करके उसको रोक के। और अभी कॉस्ट रिडक्शन का इनका प्रोसेस चलता रहेगा और 1-2 साल तक इसका जो है इफेक्ट दिखता रहेगा। आप जैसे देखेंगे, ब्राउज करेंगे आप इसके नीचे तो आप देखेंगे कि कोविड में आप सब लोगों को पता है कि जनवरी 2021 से जो ट्रैवलिंग वगैरह है, सिनेमा हॉल है, वो सब धीरे धीरे ओपन किया जा रहा है। जो सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल फंक्शंस हैं, गैदरिंग्स हैं, उनके लिमिट को 500 लोगों तक बढ़ाकर कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में ये सिचुएशन और बेटर ही होगा, एंड वी कैन सेफली से दैट एडवर्सिटी इज़ बिहाइंड अस। लेकिन फिर भी चीज़ों को बनने में, होने में काफ़ी वक्त लगेगा, और इसीलिए जो है वीआईपी के भी बिज़नेस को इम्प्रूव करने में, उभरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट 5-6 क्वार्टर का जो है इसमें वो रहेगा। इसके बाद कुछ ब्रोकर्स का जो है कहना है कि अभी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी इस कंपनी के अंदर, और लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी और अच्छा बिजनेस करेगी। जैसे अगर मैं देखूं तो जो आईडीबीआई कैपिटल है उसका टारगेट प्राइस जो है वो 344 का रखा है। पहले उन्होंने 279 का रखा था आईडीबीआई कैपिटल में। और अगर कोटक को देखूं तो कोटक भी जो है काफ़ी पॉजिटिव है लगेज मार्केट के लिए, इस लगेज मेकर के लिए, क्योंकि आपको पता है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट लगेज प्रोडक्ट्स हैं। कार्ल्टन है और स्काई बैग्स है, वो सब सारी चीज़ें हैं वो बनाती है, काफ़ी अट्रैक्टिव ब्रांड्स हैं। और उसमें जो है वो कोटक का जो टारगेट प्राइस है वो 400 तक है। तो ये न्यूज़ मैंने आपसे शेयर किया कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और दिसंबर क्वार्टर की जो अर्निंग है ये एज़ पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो अंडर परफॉर्मेंस है। और एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी 5-6 क्वार्टर और लगेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को अपने फुल फॉर्म में आने में, प्री कोविड लेवल तक पहुंचने में। इन द मीन टाइम मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप टिकट ऐप पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है अगर 1 ईयर का देखें तो इनका 52 वीक हाई 519.50 का है, और अगर 52 वीक लो देखें तो 187.65 का है।
अगर पी रेशियो देखें तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव दिखता है, हालाँकि इसका कंपैरिज़न लगेज इंडस्ट्री के अपने पीयर्स से होना चाहिए और उसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो प्लेयर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा पीई है। अगेन पी रेशियो जो 44 है वो मेरे हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को और नीचे आने के लिए और इसका जो पीवी रेशियो है, प्रॉफिट टू बुक रेशियो है, वो भी 8.06 है। इसका मतलब कि ये एक्सपेंसिव है। अगर सेक्टर का पी देखें तो 93.55 है, जिससे कि ये चीपर दिखता है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको और अट्रैक्टिव लेवल पे आने का थोड़ा-सा वेट करेंगे। क्योंकि अगर सपोज़ 350 के आसपास अगर है, ये 340 के आसपास है, अगर ये और भी नीचे आता है, 250 के आसपास आता है, तो थोड़ा एक कंफर्ट लेवल होगा हमारा उसको परचेज़ करने के लिए। अदरवाइज़ तो 44 पीई पे मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा इसको पर्सनली परचेज़ करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ-साथ जो है फाइनेंशियल पैरामीटर्स मैंने आपसे डिस्कस किया है, प्रॉफिट टू बुक रेशियो डिस्कस किया है। प्राइस मूवमेंट आप देख सकते हैं इसको ग्राफ पे जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इनका प्राइस मूवमेंट कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये 519 तक गया है और 52 वीक लो इसका 187 है, 187 तो ये 200 के अराउंड 200 के अराउंड बहुत ही अट्रैक्टिव बाय होगा, कंपेलिंग बाय होगा। तो अभी हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इसको ट्रैक करेंगे, देखेंगे और जब ये हमें बेटर वैल्यूएशन पे मिलेगा, चीपर कॉस्ट पे मिलेगा, तो हम इसे परचेज़ कर लेंगे। होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना